वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज़ हैं और पार्ट 1 सेज कि इसको सॉल्व करके आंसर बताएं, यानी 27 एक्स इनवर्स एंड होल पावर इज़ -2/3। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, लेकिन ऑप्शन से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 की सबसे पहले आप करेंगे फैक्टराइजेशन। So 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 3 is 3 and x minus 1 and whole power is -2/3. So now individually भी लिखा जा सकता है, यानी 3 cube -2/3 into x -1 -2/3। तो यहाँ हमें एडवांटेज ये होगा कि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो चीज़ बची है वो 3 -2 एंड x -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 विल बिकम +2/3। अब ये माइनस में है और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी x 2/3 न्यूमरेटर में रहने दें और ये 3 का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रूट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जैसे कि ऑप्शंस में गिवन है रूट की फॉर्म में, तो फिर ये जो डिनोमिनेटर है ये रूट बन जाता है, यानी क्यूब रूट बनेगा एज़ पर लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स, और x और ये स्क्वायर इसकी पावर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9, 3 स्क्वायर इज़ 9। तो यहाँ जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट बनेगा वो ए ऑप्शन है, जो कि यही है। अब हम इसके पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। कहता है कि राइट दिस इज 7th रूट ऑफ x। इसको वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो ये बहुत आसान होना चाहिए। अब पूरा चैप्टर सॉल्व करने के बाद हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाएंगे तो x और ये जो रूट है ये इन्वर्ट हो जाएगा, x 1/7। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 कह रहा है कि राइट 4 2/3, यानी 4 का एक्सपोनेंट है 2/3 विद रेडिकल साइन। तो इसको रूट में लेके जाना है, रेडिकल साइन का ये मतलब है। तो ये बहुत आसान होना चाहिए। ये जो है ये इंडेक्स बन जाएगा रूट का और 4 स्क्वायर इस तरह लिखा जाएगा, और ये ऑप्शन जो है ये ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम पार्ट 4 को देखते हैं। वो कह रहा है कि इन 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 35, दिस इज इंडेक्स of the root, this is radicand, the radicand is 35। वो मैंने पहले ही बता दिया है, radicand is 35 which is option number C। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 कहता है ये एक एक्सप्रेशन है 25 16 होल पावर -1/2। इसको सॉल्व करके हमने आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के फैक्टराइजेशन करें और 16 की फैक्टराइजेशन करें। तो 5 5s are 25, 5 1s are 5, 16 की 2 से स्टार्ट करें तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। So these are the factors। अब हमने सब्सटीट्यूट करना है इन फैक्टर्स के साथ, यानी 25 के फैक्टर्स 5 स्क्वायर, 16 के फैक्टर्स 2 पावर 4 -1/2। अब ये इंडिविजुअली हमने इसको करना है, क्योंकि ये हर एक से इंडिविजुअली सॉल्व होगा। -1/2 न्यूमरेटर में और 2 पावर 4 -1/2 डिनोमिनेटर में।
तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 एंड -1। डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, तो बचेगा आपके पास 2 एंड -2। तो अब जो है यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में इसको ज़रा मज़ीद क्लियर अगर करें, यानी कि हमारे पास जो चीज़ बनी है वो है कि न्यूमरेटर में 5 है और इसका एक्सपोनेंट -1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और इसका एक्सपोनेंट -2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 5 -1 और ये 2 इंटू 2 कर लेते हैं और एक्सपोनेंट -1 फिर हो जाएगा, यानी कि 5 -1 डिवाइडेड बाय 4 -1। अब अगर हम इनको इन्वर्ट कर दें तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यही आंसर वाला आपसे पूछना चाह रहा है। अब ये एक्सपोनेंट +1 और +1 है, यानी 4/5 इसका आंसर है। और ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ किया है। बी ऑप्शन जो है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 कहता है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 1। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा, आई फॉर इमेजिनरी, आई फॉर आयोटा। कॉन्जुगेट जो है वो इसका 5 - 4 1 होगा। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए अब, तो ये इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम पार्ट 7 पे चलते हैं। वो कहता है द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज। इसको अब हम सॉल्व करेंगे पहले आयोटा 9 को, यानी कि आयोटा 8 इंटू आयोटा, इसको आयोटा स्क्वायर टाइम्स 4 आयोटा, लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, ताकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, -1 पुट करें टाइम्स 4 यानी एक्सपोनेंट 4 सॉरी इंटू आयोटा। तो -1 को 4 टाइम्स आप लिखेंगे तो +1 हो जाएगा इंटू आयोटा। तो आंसर क्या आया? आयोटा। और यहाँ पे ऑप्शन इसकी बनती है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 8 पे चलते हैं। MCQ नंबर 8 कहता है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो इसका डी पार्ट करेक्ट है। जो रियल नंबर होता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो ऑल्सो का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो यहाँ ऑप्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली डी ऑप्शन है। इस पर मैं एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 की। जब मैंने इनिशियल एक इंट्रोडक्टरी नोट दिया था उसमें ये सारी बातें कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। MCQ नंबर 9 है रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को यानी कि ओपन करना पड़ेगा, तो हम सूरत हाल को देख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो 2ab आयोटा प्लस 2ab -1, so this will become as 2ab iota minus 2ab, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, यानी -2ab बी जो ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब MCQ नंबर 10 है, कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज़। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो -3 आयोटा स्क्वायर और -2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अगर पुट कर दें और -2, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके +3, और ये जो -2 है ये आयोटा के साथ है जो मैं मिस कर रहा था, तो ये -3 जो है ये +3 में हो गया और -2 आयोटा। अब ये सूरत हाल है जो हमारे सामने है
वो ये कहता है कि इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है। तो आई फॉर इमेजिनरी भी होता है, आई फॉर आयोटा भी होता है। तो जो -2 है यानी ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बात हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एडिशन की बात कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की नहीं कर रहा है। इस पर भी मैं एक वीडियो इनिशियली कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक सेट में गिवन एंट्री है, मिसाल के तौर पर 0, तो एडिशन की बात करें तो वो कह रहा है कि अगर उस सेट की एंट्रीज आपस में ऐड ऑन हो तो वही सेट की एंट्री ही रिकवर होगी। अगर ये हो तो फिर ये क्लोज्ड है सेट, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, मीट करती है। तो यहाँ मैंने 0 के कॉन्टेक्स्ट में ही समझा दिया है। तो 11 में अगर आप चारों को देखें सेट्स को बारी बारी, तो यहाँ पे 0 वाला सेट जो है इसमें 0 + 0 करें तो 0 ही आएगा। मैं B सेट करके आपको बता देता हूँ। अब देखें 0 और -1 है, यानी कि आपने 0 में हम ऐड करें अगर 0 तो 0 आएगा। अगर हम 0 में ऐड करें -1 तो हमारे पास -1 आएगा। लेकिन अगर हम -1 में -1 ऐड करें तो हमारा आंसर -2 हो जाएगा। -2 इसकी एंट्री नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ए सेट जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 12 है। वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। नेम द प्रॉपर्टी of real number used in this used in -√5/2 into 1 is equal to -5/2. So 1 is multiplicative identity. So the correct answer is C, multiplicative identity. MCQ नंबर 13 कहता है if x, y, z belongs to real numbers and 0 is greater than z, then y is greater than x implies that। तो 4 ऑप्शंस हैं। अगर 0 ग्रेटर दैन z है, 0 ग्रेटर दैन z है तो z माइनस में है, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये उलट जाएगा। तो फिर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि xz ग्रेटर दैन yz। MCQ नंबर 14 कहता है इफ़ a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टी है। ये देखें MCQ नंबर 14 में मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन आप देखें 3 ही ऑप्शंस पॉसिबल होती हैं। अगर a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं तो या a b के बराबर होगा, या a ग्रेटर दैन b होगा, या b ग्रेटर दैन a होगा। तो ये ट्राइकोटोमी है और यही इस प्रॉपर्टी का नाम है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। MCQ नंबर 15 कहता है कि अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है ये इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे 15 MCQs जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं।